गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हैकर, माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को निमोनिक सिखाऊंगा कि आपको कैसे चीज़ों को याद रखना है। मैं एक बैंक में मैनेजर हूँ, गवर्नमेंट बैंक में, कैनरा बैंक के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने जिस तरीके से सीखी वो चीज़ें मैं आप लोगों को भी सिखा पाऊँ, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले। और ये जो चीज़ें मैं इसमें पढ़ाऊंगा ये आपके एसएससी में भी काम आएगी, बैंक में भी काम आएगी, रेलवे में आएगी, हर एग्जाम में काम आएगी। और जो लोग ऊपर की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी एंड ऑल, तो मैं इसमें थोड़ा उसमें डिटेल्स और भी बताऊंगा जो आपको काम में आए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का लूँगा नहीं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो मैंने टॉपिक लिया है वो मैंने लिया है जो नेशनल पार्क्स है राजस्थान के अंदर, उनको याद करने का ट्रिक। देखो, ट्रिक याद रखने का सिर्फ एक ही मेथड है कि जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा उसकी एक इमेज आपको माइंड में बनानी है। ऐसे नहीं कि आप बस रीडिंग मार लो और वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो आपको राजस्थान के नेशनल पार्क को याद रखने के लिए ट्रिक जो है वो है कि एक रंजीत सर है जो कि मुकुट पहन के डेजर्ट खाना चाहते हैं। डेजर्ट आपको पता होगा कि मीठा होता है जो खाना खाने के बाद अपन खाते हैं। तो रंजीत सर नाम के एक सर है जो मुकुट पहन के डेजर्ट खाना चाहते हैं। मैंने ये इमेज भी लगाई है ताकि आपको याद रहे। तो आपको बस एक चीजें करनी है कि जैसे मैंने आपको ये ट्रिक बताई, आज आपने देख ली, एक इसको 7 दिन बाद वापस आपको रिवाइज करना है, मतलब माइंड में सोचना है कि राजस्थान की ट्रिक कैसे थी। और वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीज आपको याद होगी। तो देखो, पहली चीज तो ये डेजर्ट जो मैंने वर्ड डाला है, तो डेजर्ट से आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए। डेजर्ट हुआ, पानी हुआ, बाल विवाह हुआ, इससे आपके दिमाग में सीधा राजस्थान आना चाहिए। ये मैंने मजाक में बोला है, इसको कोई सीरियस ना ले। ठीक है। तो बाकी आपको इस ट्रिक को याद रखने के लिए जो डेजर्ट है उसको आपको ऐसे याद रखना है कि ये राजस्थान के अंदर डेजर्ट्स होते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी स्टेट की ट्रिक है। अब देखिए, रंजीत सर को मुकुट में डेजर्ट सॉरी रंजीत सर को मुकुट पहन के डेजर्ट खाना पसंद है, या मुकुट में डेजर्ट खाना पसंद है। तो ये जो रंजीत सर बैठे हुए इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये देख लीजिए, इनके सर पे मुकुट है और ये गुलाब जामुन खा रहे हैं। अब देखो, जो रंजीत सर है उसका जो रन है उससे आपका रणथंभौर बन जाएगा। उसके बाद में सर जो है उससे सरिस्का नेशनल पार्क बन जाएगा। उसके बाद में को, रंजीत सर को, तो उससे केवलादेव नेशनल पार्क बन जाएगा। उसके बाद में डेजर्ट खाना पसंद है तो डेजर्ट से आपका डेजर्ट नेशनल पार्क बन जाएगा। इसको कुछ लोग थार डेजर्ट नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि थार डेजर्ट जो है वो राजस्थान के अंदर है। फिर मुकुट, मुकुट से आपका बन जाएगा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ठीक है। तो अब एक बार आंखें बंद करके इसको मेमोराइज कीजिए वापस कि एक रंजीत सर है जिनको मुकुट में डेजर्ट खाना पसंद है, मुकुट पहन के डेजर्ट खाना पसंद है। तो रंजीत से रणथंभौर हो गया, सर से सरिस्का हो गया, को से केवलादेव हो गया, मुकुट से मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क हो गया, डेजर्ट से डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया। अब थोड़ी सी मैं आपको इनके डिटेल्स बता देता हूँ कि जो जो ये रणथंभौर नेशनल पार्क है, ये आपको पता होगा सवाई माधोपुर के अंदर है। जो लोग राजस्थान के उनको पता होगा, जो बाहर के उनको मैं बताता हूँ, सवाई माधोपुर एक जगह है राजस्थान के अंदर, और ये 1980 में स्टेब्लिश हुआ था। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था पहले 1955 में। इसको 1955 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया, फिर इसको नेशनल पार्क बना दिया गया 1980 के अंदर। और ये अब फेमस क्यों है? ये फेमस है बंगाल टाइगर्स के लिए। बंगाल टाइगर्स, अब बंगाल टाइगर्स में ऐसा क्या है जो ये फेमस होते हैं? तो बंगाल टाइगर्स का सिंपल सा ये चीज़ है कि वो काफ़ी बड़े होते हैं, बड़े बड़े खूंखार भी होते हैं। जो लार्जेस्ट टाइगर्स होते हैं, लार्जेस्ट टाइगर स्पीसीज जो होती है वो बंगाल टाइगर्स की होती है। और ये शिकार करने में भी बहुत माहिर होते हैं, इसलिए बंगाल टाइगर फेमस होते हैं। ठीक है। अब सेकंड अपन आते हैं सरिस्का नेशनल पार्क पे। तो जो सरिस्का नेशनल पार्क है ये अलवर के अंदर सिचुएटेड है। कहाँ पर है? अलवर के अंदर। और ये पहले वाइल्ड लाइफ रिजर्व रिजर्व था 1955 में। ठीक है। और इसको 1990 में नेशनल पार्क बना दिया गया। अब ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये भी रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। कौन सा? सरिस्का। उसके बाद में अपन आते हैं केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क जो है, ये वाला, ये भरतपुर के अंदर सिचुएटेड है, भरतपुर राजस्थान। ये बर्ड्स के लिए फेमस है। तो ये पहले बर्ड सेंचुरी हुआ करता था 1956 के अंदर। इसको 1956 में बर्ड सेंचुरी बनाया था। और नेशनल पार्क इसको बनाया था 1982 के अंदर। ठीक है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये कब बनी थी? 1985 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था।
और इसके अंदर 370 से भी ज़्यादा बर्ड की स्पीसीज है, इसलिए ये फेमस है। इसके बाद में अपन आते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क पे। तो इसको थार डेजर्ट नेशनल पार्क भी बोला जाता है और ये जैसलमेर में सिचुएटेड है। जैसलमेर और बाड़मेर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उसके अंदर इसको नेशनल पार्क बनाया गया था 1981 में। ठीक है। और ये फेमस क्यों है? ये फेमस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक बर्ड होती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसके लिए फेमस है। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में क्या फेमस है? तो ये एक एंडेंजर्ड बर्ड है और ये एक स्टेट बर्ड भी है, राजस्थान की स्टेट बर्ड। जैसे हर स्टेट की एक स्टेट बर्ड होता है, एक स्टेट एनिमल होता है, तो वैसे ही जो राजस्थान का स्टेट बर्ड है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ये टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड। ऐसी बर्ड जो उड़ सकती है उसमें ये सबसे टॉलेस्ट है इंडिया के अंदर। ठीक है, नॉट इन राजस्थान, इंडिया के अंदर। उसके बाद में आते हैं मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क पे। तो ये कोटा में सिचुएटेड है और नियर बाय एरिया जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये सब। तो और ये नेशनल पार्क बना था 2013 के अंदर। कब बना था? 2013 के अंदर। ठीक है। और ये जो चंबल रिवर है, आपने सुना होगा चंबल के डाकू, तो चंबल रिवर के अलोंग है ये नेशनल पार्क। ठीक है। तो एक बार लास्ट बार रिवाइज कर लीजिए आप वापस से। ट्रिक क्या थी? आंखें बंद करके रिवाइज कीजिए। ट्रिक ये थी, रंजीत सर को मुकुट पहन के डेजर्ट खाना पसंद है। रंजीत से हुआ रणथंभौर, सर से हुआ सरिस्का, को से हुआ केवलादेव, डेजर्ट से हो गया डेजर्ट नेशनल पार्क और मुकुट से हो गया मुकुंदरा टाइगर हिल्स नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ठीक है। तो आपको इस माध्यम से इन चीज़ों को याद रखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कुछ चाहते हैं अगर कि कोई चीज़ जिसमें मैं अपडेट करूं या कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आऊं, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।